सबसे अमीर लोग पहले स्थान पर, सबको पता है कौन होगा, मुकेश अंबानी होगा, मुकेश अंबानी होगा। लेकिन आपको बता दूं, आने वाले साल के बाद 5 साल के अंदर ही जो ये है ना अडानी, अडानी सबको खत्म कर देगा, देखो तुम, अडानी सबको खत्म कर देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार, क्या साथियों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? आपसे पूछा है, जल्दी बताओ, जल्दी से बचाओ। जेट किसने किया है बताइएगा, बताइए, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए बेटा। विकास, विकास पढ़ा ना, मुंह धो लिया बिना है, जल्दी आ। चलिए चलिए, मैंने विकास को बुलाया है, वो पढ़ाएगा, ठीक है ना। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया बताएंगे आप लोग? जेट इंजन, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, सर आप लेट हो गए क्या? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया बताइए, अभी तक राइट आंसर नहीं आया। तो बेटा जेट इंजन का आविष्कार किया है, कहां है? टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो हाँ है, फ्रैंक विल्सन, सही है, सही है, टेसी तो उसका है, क्या नाम है? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक विटेल ने, सर फ्रैंक विटेल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। क्योंकि जेट इंजन के आविष्कार में 3 लोग थे, एक फोर्ड थे, है ना, एक हंस बेंस थे और एक फ्रेंच, ये 3 लोग थे वैसे, है ना। कब हुआ था आविष्कार? तो 1930 में हुआ था, और जो उड़ान भरी थी, उड़ान लिख लो, उड़ान भरी थी 1941 में। जेट इंजन का आविष्कार हुआ था 1930 में, और उड़ान भरी थी कब? उड़ान भरी थी 1941 में। चलिए, भारत की पहली देखो, मैंने कल बताया था आपको, कल एक बताया था मैंने, है ना। अब दूसरा देखो, भारत की पहली मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की पहली मिसाइल महिला, तो ये रही टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को पहली मिसाइल महिला के रूप से जाना जाता है। ये कौन है? आपने एक मिसाइल देखी होगी, अग्नि 5, अग्नि 5 मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे ही जो अग्नि 5 है ना, 4 या 5 जो भी है, मुझे ध्यान नहीं, 4 या 5, अग्नि 4 या 5 को जो बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है ना। ये कहाँ रहती थी? ये डीआरडीओ, डीआरडीओ के बारे में कल पढ़ाया था मैंने आपको, डीआरडीओ में रहती थी, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज इतने रखते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं, मैं चलता हूं। कि आपको बहुत मजा आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? पहला है संगाई महोत्सव मणिपुर, लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश, आदि महोत्सव लद्दाख, उल्लू महोत्सव कर्नाटक। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। करें आइएगा, तो बेटा ये है आपका आदि महोत्सव, आदि महोत्सव। आप देखिए, संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। आदि महोत्सव जो है ना बेटा, जो ये आपका आदि महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। और उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। तो लद्दाख इसका आंसर नहीं है। देख लो, संगाई महोत्सव मणिपुर, लोसार हिमाचल प्रदेश, आदि महोत्सव दिल्ली, है ना, और उल्लू महोत्सव कर्नाटक। कोई डाउट? सॉरी माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आदि महोत्सव लद्दाख, हाँ, उल्लू महोत्सव इसका आंसर है भाई। देखो सॉरी माफी चाहूंगा, आदि महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, और प्लस में दिल्ली में भी मनाया जाता है।
हैं सर आप सुन नहीं रहे। बताइए बाबू, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अरे कहना क्या चाहते हो बताइए। मैं कमेंट पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था। सर बी लाइट को ब्लॉक करना है। इस बार जब कमेंट आएगा तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है साथी? मैंने देख लेता हूँ कमेंट। आइए अब हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं। आइएगा, आप परेशान ना होइए। आइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये क्या कह रहा है? पहले देखो, कह रहा है कि मेकुनु मेकुनु तूफान किस खाड़ी से बना है? जो भी मेकुनु तूफान आया है बताएंगे इसके बारे में, ये किस खाड़ी से बना है। ये ब्लॉक कर दो, मेरे को ब्लॉक कर दो। कहाँ पे? क्या नाम है? लाइफ लाइन ढूंढना पड़ेगा ना मुझे। लाइफ लाइन को ब्लॉक करना है। चलिए अभी कर रहा हूँ, देखो ढूंढ रहा हूँ। कोई है नहीं स्टूडियो में, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है लाइफ लाइन? अब कमेंट आएगा ना तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना? अब जो कमेंट आएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? परेशान ना हो। आएगा, समझ गए? ब्लॉक कर दो। और कमेंट तो नहीं आ रहा। अब ये पढ़ेंगे हम, मेकुनु तूफान किस खाड़ी से बना है? बंगाल की खाड़ी, यमन की खाड़ी, कतर की खाड़ी या फ्रांस की खाड़ी? आपको बताना है कि मेकुनु तूफान किस खाड़ी में बना है। बता दीजिए, क्या बता देंगे? मेकुनु तूफान किस खाड़ी बना है? आंसर दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर दीजिए। मैं इसलिए खड़ा हूं कि उसका कमेंट आ जाए, मैं ब्लॉक कर दूं। सब बच्चे गए लेकिन मुझे कमेंट नहीं दिखा। कमेंट आएगा, आइए कमेंट करूंगा। मेकुनु तूफान किस खाड़ी बना है? तो ये बना है यमन की खाड़ी। कहाँ की खाड़ी? यमन। यमन आपको पता है आतंक प्रभावित एक देश है। यहाँ पर आपसी झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? आपसी, है ना? आपसी के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब है सोनल बमेरचा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1977। अगला प्रश्न है, जारेद कुशनर और एवी बर्कोविट्स को किन देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका सही जवाब है इजराइल और अरब देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया। बताइए यह दिवस किस नाम से लोकप्रिय है? इसका सही जवाब है पोलियो रविवार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया। इसका मकसद क्या था? इसका सही जवाब है स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही जवाब है सिताब दियारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल आरंभ किया गया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कौन सा बजट डिजिटल बजट के रूप में पेश किया गया है? इसका सही जवाब है केंद्रीय बजट 2021। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा हुआलोंग-1 किस देश का नाभिकीय रिएक्टर है? इसका सही जवाब है चीन। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। इसका सही जवाब है केंद्र प्रायोजित योजना।